हेलो गाइस। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस सीरीज, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पर। तो क्या होते हैं ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस? नाम सुना है आप लोगों ने? सही है। तो पहले हम बात करते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर टू द लेस देन और इक्वल टू दैट गिवन नंबर, राइट। क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स लेस देन अप टू लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर। तो हम फैक्टोरियल की बात क्यों कर रहे हैं? पहले तो आपको लगेगा क्या पढ़ाया जा रहा है ना? तो ये आगे समझ आएगा कि हम फैक्टोरियल की बातें क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले समझते हैं ये है क्या। तो एग्जांपल लेते हैं। क्या बोला गया है? जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं फोर फैक्टोरियल, राइट। फोर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को ऐसे डिनोट किया जाता है, ये उसका सिंबल है, ठीक है। अब डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो गया? मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर लेस देन और इक्वल टू गिवन नंबर, ठीक है। तो लेस देन और इक्वल टू पता है आपको ऐसे होता है, यानी कि वो नंबर खुद भी आ जाता है और उससे छोटे वाले सारे नंबर आ जाएंगे। सही है। तो ये फोर, तो चार खुद आ गया। उससे छोटे नंबर कौन कौन से होंगे? मल्टीप्लाई बाई थ्री, मल्टीप्लाई बाई टू, मल्टीप्लाई बाई वन। तो यही होता है फैक्टोरियल, है ना। आंसर क्या आ गया हमारा? 24। ऐसे ही थ्री फैक्टोरियल क्या होगा? थ्री मल्टीप्लाई बाई टू, मल्टीप्लाई बाई वन, सिक्स। ऐसे ही टू फैक्टोरियल क्या मिलेगा? टू मल्टीप्लाई बाई वन, टू। ऐसे ही वन फैक्टोरियल, तो वन अप टू इवन नंबर, राइट। तो वन ही मिलेगा डायरेक्ट। अभी ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है जीरो फैक्टोरियल क्या मिलेगा? तो अभी हम इसे डेफिनेशन की बातें नहीं करेंगे, डेफिनेशन अप्लाई यहाँ पे नहीं होती है। जीरो फैक्टोरियल को हम डायरेक्टली वन लिखते हैं। ऐसा क्यों? जीरो फैक्टोरियल को हम वन लिखते हैं क्योंकि इसकी मैथमेटिकल कंसिस्टेंसी के कारण। और आगे हम देखेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जीरो फैक्टोरियल को वन रखने के बाद ही हम इसके फॉर्मूला को एप्लीकेशन में ला सकते हैं ना। तो यही मैथमेटिक, ये सब मैथमेटिशियन ने रूल्स बनाए हैं भाई, क्या कर सकते हैं, है ना। तो जीरो फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे? वन। ये हमें याद रखना है, ठीक है। ओके। अब बात करते हैं परम्यूटेशन पर। परम्यूटेशन क्या होते हैं? तो परम्यूटेशन का सिंपल मतलब होता है अरेंजमेंट्स। जैसे आप अरेंज करते हो ना, आपकी ये बुक यहाँ पे रहेगी, ये बुक यहाँ पे रहेगी। बुक का तो छोड़ो, अभी तो आप लोग क्या अरेंज करते हो? गेम्स अरेंज करते हैं ना। कौन सी गेम पहले खेलेंगे, कौन सी बाद में खेलेंगे, है ना। तो परम्यूटेशन का सिंपल मीनिंग रखेंगे अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट्स, और जिसमें ऑर्डर मैटर करता है। तो कौन सी गेम आप पहले खेलोगे, कौन सी बाद में, तो ऑर्डर मैटर करेगा यहाँ पे। ऑर्डर मैटर्स, राइट। जैसे कि तीन स्टूडेंट है हमारे पास, मान लीजिए। तीन स्टूडेंट के नाम कुछ भी ले लो, हम एबीसी ले लेते हैं ना। एबीसी। मान लो कि यहाँ पे एक लड़का और दो लड़की है। तो हम कैसे अरेंज कर सकते हैं इन लोगों को? कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? यही होगा ना हमारा परम्यूटेशन, राइट। तो लेट्स सी। एबीसी को हम ए को पहले रखा हमने, बी सी, ए बी सी, ये एक अरेंजमेंट हो गई। ए को ही पहले रखा, सी बाद में, सी बाद में बी। नेक्स्ट कैसे अरेंज कर सकते हैं? ये आप लोग कमेंट करोगे। बी ए सी, राइट, एंड बी सी ए। अभी सी को पहले लेके आओ। तो सी को पहले लेके आते हैं, सी बी ए, सी ए बी। तो ये कितने तरीके हुए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। टोटल सिक्स वे हुए। तो सिक्स क्या हुए हमारे? परम्यूटेशन हुए। छह अलग अलग तरीकों से हम तीनों स्टूडेंट्स को अरेंज कर सकते हैं ना। तो ये छह तरीके, छह आंसर और कहाँ पे मिलता है? मतलब फैक्टोरियल के हिसाब से सोचो। सिक्स मतलब ये यहाँ पे लिखा है ना, सिक्स। मतलब थ्री फैक्टोरियल होगा, बोल सकते हैं। यस और नो? यस। थ्री फैक्टोरियल मतलब तीन स्टूडेंट को हम थ्री फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं, है ना। तो अब इसको जनरलाइज करो, जनरलाइज किया ना अपना मैथ्स में बहुत। वो तो अभी याद नहीं होगा, है ना। कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं रिवाइज। जनरलाइज मतलब अगर तीन स्टूडेंट है तो उनको हम थ्री फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। चार स्टूडेंट होंगे तो फोर फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। वैसे ही अगर एन स्टूडेंट होंगे तो एन आइटम्स को कैसे अरेंज कर पाओगे? तो एन फैक्टोरियल सम अरेंज, एन फैक्टोरियल वेइस होंगे उसको, वेइस और अरेंज, राइट।
अरेंज, जैसे आपके अरेंज मैरिज होने वाले हैं लास्ट में। कोई बात नहीं, तो ये क्या हो गए हमारे परम्यूटेशंस हो गए। ठीक है। अभी मान लो दो लड़की और एक लड़का है। तो लड़के यानी कि आप उस लड़कियों के अगल बगल में कितने तरीकों से बैठ सकते हो, यानी कि तीन स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को कितने तरीकों से अरेंज किया जा सकता है, ऐसा मैं पूछूं तो क्या आंसर होगा। देखते हैं। ये हमारे पास ए बी सी तीन स्टूडेंट है। आप मान लो आप हो ए हो, है ना। यहाँ पे सी है, तो एक तो आप यहाँ पे बैठ सकते हो, फिर यहाँ पे बी है, यहाँ खाली है, यहाँ पे सी है, और दूसरा यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे आप बैठ सकते हो। तो ये आपकी अरेंजमेंट हो गई ए ए। मतलब कितने तरीकों से आप बैठ सकते हो, एक दो तीन। इसका आंसर क्या आएगा, तीन। मतलब थ्री स्टूडेंट में से एक को अरेंज करना, है ना। कितने तरीकों से किया जा सकता है, तीन तरीकों से किया जा सकता है। तो ऐसे सवाल को हम कैसे टैकल करेंगे, तो इसका भी एक फॉर्मूला है। इन आइटम्स में से आर आइटम को सिलेक्ट करके उसको अरेंज करने का तरीका क्या होगा, उसको हम डिनोट करते हैं सिंबल से एन पी आर। और इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना। तो ये हम कैसे देखेंगे, तीन में से एक स्टूडेंट को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, थ्री फैक्टोरियल डिवाइड बाई थ्री माइनस वन फैक्टोरियल। मतलब कि तीन मल्टी थ्री फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल, राइट। तो इसको हम थ्री फैक्टोरियल को कैसे सोल्व कर सकते हैं, थ्री मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई वन, ये हमने डेफिनेशन देखा हुआ है। और टू फैक्टोरियल को टू मल्टीप्लाई बाई वन, तो यहाँ टू से टू कैंसिल हो जाएगा, वन तो वैसे भी वन कैंसिल ही है ना। तो क्या आंसर आ गया हमारा, थ्री आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को एन आइटम्स में से आर आइटम को अरेंज करने का तरीका क्या होता है, एन पी आर होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। इजी, वेरी इजी, राइट। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या होता है। पहले आप सिंपली याद रख सकते हो, इसमें क्या करना होता है, हमें सिलेक्शन करना होता है। जैसे परम्यूटेशन के लिए कौन सा वर्ड याद रखा है, कौन सा, अरेंजमेंट, है ना। तो इसमें हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन। जैसे कि कोई चार स्टूडेंट है, उसमें से एक को सिलेक्ट करना है, तो उसके चार ही तरीके होंगे। चारों में से एक को सिलेक्ट किया जा सकता है ना। पर जैसे चार में से दो को सिलेक्ट करना हो तो क्या करेंगे, जैसे चार स्टूडेंट है, चार स्टूडेंट ए बी सी डी, चार में से हम दो को सिलेक्ट करना है, कोई भी दो स्टूडेंट को सिलेक्ट करना। अब मेरे लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता, अब मैं ए बी को सिलेक्ट करूँ या बी ए को सिलेक्ट करूँ, सेम ही होगा। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये याद रखना है, क्योंकि इसमें सिर्फ सिलेक्ट होगा कॉम्बिनेशन। ऑर्डर डज नॉट मैटर। राइट। तो एबीसीडी में से हम दो दो को सिलेक्ट करने का कितने ऐसे तरीके हो सकते हैं, वे ऑफ सिलेक्शन, उसको ही क्या बोलेंगे हम, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में सिलेक्ट कर रहे हैं ना। ए बी को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब ए सी को भी सिलेक्ट किया जा सकता था, ए डी को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। अब बी ए को सिलेक्ट, बी ए अलग नहीं होगा, बी ए काउंट नहीं होगा, अरेंजमेंट नहीं कर रहे हम, सिलेक्शन कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो पढ़ा बी सी होगा, हाँ जरूर होगा। पी और डी भी हो सकता है, सही कहा आपने। अभी अभी सोचो, अभी क्या आएगा, डी ए होगा, नहीं डी ए कहाँ से होगा, डी ए तो नहीं हो सकता, क्योंकि ए डी आ चुका है हमारे पास। जैसे चार लड़के हैं, मोहन प्रिया जानवी राहुल कुछ भी, तो राहुल और जानवी या जानवी और राहुल दोनों एक ही होंगे ना भाई, एक ही पेयर मिलेगी ना। बस तो ऐसे ही डी ए डी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भी क्या बचा, सी बी को कर सकते हैं, सी बी को भी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बी सी आ चुका है ऑलरेडी। सी और डी को कर सकते हैं, हाँ ये कर सकते हैं, सी और डी, या फिर डी और सी। ये पेयर कहीं पे नहीं दिख रही हमें, तो टोटल कितना वे मिला वो भी गिनना पड़ेगा ना। चलो गिनते हैं, एक दो तीन,
4 और ये 5 और ये 6, तो ऐसे टोटल 6 तरीके मिले। तो इसका भी हमें जनरलाइज वो फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, है ना, जिससे चीजें आसान हो जाएगी बड़े बड़े नंबर्स के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यानी कि हमारे पास कोई एन ऑब्जेक्ट है, एन स्टूडेंट्स है समझ लो, उसमें से आर को सिलेक्ट करना है, सिर्फ सिलेक्ट करना है, अरेंज नहीं करना हमें। एन स्टूडेंट्स में से आर स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं, कितने वे हो सकते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन, सिलेक्शन ऑफ आर आइटम्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, एनसीआर, या कई बार हम ऐसे भी डिनोट किया हो सकता है, ऐसे ब्रैकेट करके एनसीआर। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये तो हमारा परम्यूटेशंस का था, लेकिन जो रिपीट हो रहा है, परम्यूटेशन में क्या था, रिपीटेशन को लिया जा रहा था। जैसे ए बी होगा तो बी ए भी उधर आएगा, क्यों, क्योंकि वहां पे ऑर्डर मैटर करता था। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा तो उतने सम डिवाइड कर देंगे। जैसे इसमें 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 तीन 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 और आएंगे, तो उसी सम डिवाइड कर देंगे, तो आर फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। तो अभी हम अगला पिछला वाला सवाल कर रहे थे, 4 स्टूडेंट्स में से 2 को सिलेक्ट करना है, तो डायरेक्टली हम पुट कर देंगे, क्या आएगा कॉम्बिनेशन, 4C2 इक्वल टू, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 4C2 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल। तो इंटू में क्या करना पड़ेगा, इंटू में क्या करना पड़ेगा, तो कि दो दो आ रहा है, दो दो आ रहा है, ए बी बी सी, तो 2 फैक्टोरियल से और डिवाइड करना पड़ेगा, 2 और फैक्टोरियल। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, फैक्टोरियल हमने पढ़ा है, तो गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करते जाना है उससे कम वाले नंबर से। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पे हम 2 फैक्टोरियल छोड़ देंगे, 2 फैक्टोरियल, या फिर कर भी सकते हो, चलो पूरा लिख दो, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, राइट, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो 1 हम लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 टू जा 4, कैंसिल हो जाएगा, सिंपल मैथ्स। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, 6। ये हमने देखा था पहले, डायरेक्ट हमने बता दिया एक लाइन से। वहां में कितना गिनना पड़े था, राहुल जानवी जानवी राहुल, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला पुट कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में कोई रिलेशन है क्या, देखते हैं। तो परम्यूटेशन हमने पढ़ा था एनपीआर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। और कॉम्बिनेशन देखा था हमने एनसीआर, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो अगर अगर मैं यहाँ पे आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूं, तो इतना देखो, यहाँ पे एनसीआर वाले में देखो, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, एनपीआर लिख सकता हूँ, यस। तो अगर एनसीआर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एनसीआर इक्वल टू एनपीआर परम्यूटेशन डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल। यानी कि जो अरेंजमेंट्स होंगी वहां पे हम ऑर्डर काउंट नहीं करेंगे, ऑर्डर हमने काउंट नहीं किया ना, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल हमने डिवाइड कर दिया, क्यों, 2 फैक्टोरियल से ही, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितने मिल रहे थे, और ए बी ए को भी काउंट करेंगे, अगर हम सी बी को भी काउंट करेंगे, बी सी को भी काउंट करेंगे, 2 अलग अलग मिल रहे थे, तो वो अरेंजमेंट करने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, 2 फैक्टोरियल होगी, क्योंकि 2 जगह है, 2 जगह में हमें रखना होगा। हमने देखा था कि अगर 3 स्टूडेंट्स को अरेंज करना है तो उसका क्या होगा, 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर 2 2 के कॉम्बिनेशन लेना है, तो हमारा क्या आएगा अरेंजमेंट, परम्यूटेशन क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल आएगा, यस और नो, आएगा ना। तो अगर फैक्टोरियल को काउंट नहीं करना, अरेंजमेंट को काउंट नहीं करना, तो उसको आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉम्बिनेशन, मतलब परम्यूटेशन को आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो ये होते हैं हमारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, राइट, जिसका प्रोबेबिलिटी में बहुत यूज होता है, जिसका यूज प्रोबेबिलिटी में होता है, हम डेटा साइंस में बात करेंगे आगे इसका क्या क्या यूज होता है, मैथमेटिक्स में इसका बहुत सा यूज है। ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।